हल करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, तभी हम हल कर सकते हैं, वरना हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पकड़िए जो दिया है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से। किससे, आर से। पहले जो दिया रहता क्वेश्चन में, देखो जो पहले दिया है पहले उसको लिख लिया करो, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दिया करो हल करने का। ठीक, यहाँ देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करना है, सिर्फ त्रिज्या दिया है। और त्रिज्या क्योंकि भी आवश्यकता भी होती है, क्योंकि त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की भी आवश्यकता है। और पाई का मान ऑलरेडी जानते हो तुम लोग, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। लगा दो फार्मूला, पाई का मान नहीं, ऑलरेडी पाई का मान 22/7 होता है ना। लगा दो फार्मूला, क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे लगा दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब इधर देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होगा, ऑलरेडी 22/7 होता है। अब अगर कोई पूछे पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 बताना। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, उसी को 2 बार, स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार, 14 गुणते 14, उसी को मैंने 2 बार लिख लिया। ठीक, जो कट रहा है उसको काट दो, तो 7 दूनी 14 कट गया। फिर यहाँ देखो क्या होगा, 22 दूना 44 गुणते यहाँ पे 14 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 14 चौका 56, हासिल लगे 5, 14 चौका 56, 56 5 61, 616। अब देखो क्षेत्रफल में हमेशा मीटर, देखो जिसमें दिया रहेगा उसी में, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में दिया